अब हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जो है वो हमारी बिजनेस की लिक्विडिटी चेक करने के लिए की जा रही है। कौन सी लिक्विडिटी? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो ये जो लिक्विडिटी रेशो है हम यहाँ पर दो टर्म्स में पढ़ेंगे। पहली जो है उसका नाम है करंट रेशो, और जो सेकंड है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, करंट रेशो क्या हुई? करंट रेशो को हम डिनोट करते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। जितने भी हमारे करंट एसेट हैं उसको हम करंट लाइबिलिटी किससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारी रेशो निकल आती है। और लिक्विडिटी रेशो मतलब कि लिक्विड रेशो ये होती है आपकी लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सॉरी, मैंने लिक्विडिटी लिख दिया, लिक्विड होता है लिक्विड रेशो। ठीक है, तो ये होती है आपकी लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि करंट एसेट क्या होते हैं। करंट एसेट हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताए थे। पहले हम करंट एसेट जान लेते हैं। पहले हमने तीन के ग्रुप बनाए थे, वो था कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर हमने तीन के ग्रुप और बनाए थे, वो था डेप्टर, बिल रिसीवेबल, और तीसरा था हमारा इन्वेंट्री, और लास्ट हमने जो देखा था वो था प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस तरह के हमने यहाँ पर करंट एसेट बताए थे कि 7 तरह के करंट एसेट हैं। अब यहाँ पर कुछ और गूढ़ बातें। डेटर और बिल रिसीवेबल, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री जो है उसमें आप लूज टूल नहीं लेते। ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपकी बुक का जो है कि इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें से जो लूज टूल है और स्टोर्स है, इन दोनों को आप एक्सक्लूड करते हो, इन दोनों को नहीं लेते। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके करंट एसेट, ये 7 तरह के। कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, बीआर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस। ये वो एसेट हैं जो बहुत ही कम टाइम लगाते हैं, 1 साल के भीतर भीतर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपने बस ये डाटा याद रखना कि ये होते हैं आपके करंट एसेट। अब आते हैं, बात करते हैं क्विक एसेट पे। जैसा कि नाम है, ये क्विक एसेट जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, तो इनमें आपने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये नहीं लेना, इसको करते हैं ना माइनस। किस में से करना माइनस? करंट एसेट में से। करंट एसेट में से आपने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस निकाल देना है, तो ये आपका आ जाएगा क्विक एसेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपकी लास्ट करंट लाइबिलिटी की। ये करंट लाइबिलिटी क्या चीज़ है? अभी जो हमने देखा था ये हुआ आपका लोन, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये हुआ आपका ओवरड्राफ्ट, वही आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और भी छोटे मोटे तरह के कोई भी खर्चे जैसे क्रेडिटर और आपका बिल पेबल। जैसे हमने ऊपर ऊपर देखा था कि डेटर और बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल बनता है, वैसे क्रेडिटर और बिल पेबल ट्रेड पेबल बनता है। तो ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर कभी भी लिखा होगा ट्रेड रिसीवेबल तो जान लेना कि इसमें दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी? डेटर और बिल रिसीवेबल।
और दूसरा होता है ट्रेड पेबल। अगर कभी ट्रेड पेपर लिखा होगा तो जान लेना इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा क्रेडिटर और दूसरा आएगा बिल पेबल। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल ये आपकी लाइबिलिटी और एसेट होते हैं। रिसीवेबल जो है ये आपका एसेट है और पेबल जो है ये आपकी लाइबिलिटी है। अब कुछ लोग पूछते हैं ये रिसीवेबल एसेट क्यों है और पेबल लाइबिलिटी क्यों है? देखिए, यहाँ से क्रेडिटर से जानिए, क्रेडिटर से। अभी के लिए आप समझ लो ये बिल पेबल भी एक किस्म का क्रेडिटर ही है और बिल रिसीवेबल एक किस्म का डेटर है। तो क्रेडिटर को आपने पैसे देने हैं ना, तो अगर क्रेडिटर को आप पैसे दोगे तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक किस्म की लाइबिलिटी हुई। और डेटर से आपने पैसे लेने हैं तो ये आपके लिए एक फ़ायदे का होगा कि वो पैसे देगा मेरे को, तो ये आपके लिए एक एसेट का काम करता है। तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स हैं और ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट और करंट एसेट क्या होते हैं। अगर ये तीनों आपको अच्छे से पता लग गए हैं तभी आप करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकाल पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये सारा आपको ऐड करना है। अब हम पहले जानते हैं करंट रेशो क्या। करंट रेशो क्या हुई? करंट रेशो होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो क्या करती है? करंट रेशो हमें बताती है सेफ्टी मार्जिन किसका, करंट लाइबिलिटी का। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो लाइबिलिटी है क्या हमारी करंट एसेट इतने सक्षम है कि करंट लाइबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। मतलब कि अगर कल को हमें बिजनेस बेचना है तो करंट एसेट बेच के हम करंट लाइबिलिटी पूरा कर पाएंगे एक साल के भीतर भीतर। तो ये सेफ्टी मार्जिन बताता है करंट लाइबिलिटी का। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये शॉर्ट टर्म मार्जिन बताता है। इसलिए हमने आपको पहले कहा था कि ये बताता है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपकी कैसी है, इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? ये एक्सप्रेस होती है प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म मतलब यहाँ पर एक नंबर लिखा, बीच में दो बिंदु डाले, यहाँ पर एक नंबर लिखा, तो ये होती है आपकी प्योर फॉर्म। आइडियल रेशो क्या होती है? मतलब कि कितनी होनी चाहिए ये रेशो। इसका हमें पता चलता है कि ये 2:1 होनी चाहिए। 2:1 क्यों लिखा हुआ है? 2 का मतलब हुआ एसेट और 1 का मतलब हुआ लाइबिलिटी। मतलब कि आपके बिजनेस में 2 गुना एसेट होने चाहिए और 1 गुना लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी आइडियल रेशो। अब हम बात करते हैं दूसरी लिक्विड रेशो पे। लिक्विड रेशो के और भी दो नाम हैं जिन्हें हम कहते हैं क्विक रेशो और दूसरा है एसिड टेस्ट रेशो। तो ये दो तरह के इनके नाम हैं, एक क्विक रेशो, एक एसिड टेस्ट रेशो। इसको हम कैसे बनाते हैं? ये होती है आपकी क्विक एसिड ऑन क्विक लाइबिलिटी, है ना? नहीं, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्विक लाइबिलिटी मत लिख के आना, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होती है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं लगा कि क्विक एसिड क्या हुआ। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लिक्विड एसिड क्या होता है। लिक्विड एसिड में हमने दो चीज़ें माइनस करनी है, किसमें से? करंट एसिड में से। करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब आप करंट एसेट में से ये दोनों चीज़ें लेस कर दोगे आपके लिक्विड एसेट निकलेंगे। करंट लाइबिलिटी का हमें पता लग गया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। इसे भी एक्सप्रेस किया जाता है सेम प्योर फॉर्म में। और इसकी आइडियल रेशो क्या है? आइडियल रेशो 1:1, मतलब 1 गुना एसेट होगा और 1 गुना लाइबिलिटी। थोड़ी सी और एक दो बातें आपको बताना भूल गया था मैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि इन्वेंट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, वो हमें पता नहीं लगा, तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
इन्वेंट्री को आप छोटे शब्दों में याद रखना, स्टॉक। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। स्टॉक से याद रखना इन्वेंट्री। यह होती है आपकी 6 तरह की। पहली होगी आपकी रॉ मटेरियल। जितना भी बिजनेस में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो आपका एक इन्वेंट्री है। सेकंड होता है वर्किंग प्रोग्रेस। तीसरा होता है फिनिश गुड्स। चौथा होता है स्टॉक, जो आप ट्रेड कर रहे हो जिसका। ठीक है, तो अगर किसी को ये याद नहीं है कि ये कैसे याद रखनी है, तो मान लो कि आपने बिजनेस में रॉ मटेरियल लाया आपने ऊन। ठीक है, मान लो ऊन को आपने किसी मशीन में डाला और वहां से ऊन के गोले बना रहे हो, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। जब ऊन के गोले आपने बना लिए उसके बाद उसकी स्वेटर बनाई, ये हो गया फिनिश गुड्स। अब स्वेटर पे टैग लगा करके बेच रहे हो, ये हो गया आपका स्टॉक। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपकी हो गई इन्वेंट्री। यहाँ पर आपने 2 चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, जो मैंने कहा था नहीं लेनी है, वो है लूज टूल और दूसरा लेना है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये हो गई आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो अपने याद रखना है, ये 6 तरह की इन्वेंट्री है। फिर हम आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। ये हुआ कि आपके बिजनेस में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं सॉल्वेंसी रेशो।